प्यारे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि F7 फाइनल के लिए आपका फरवरी और मार्च में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के मोहरों का निर्माण और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। मेसोपोटामिया के मुद्राओं के निर्माण और उसके महत्व का वर्णन करें। एक और क्वेश्चन नीचे, थर्ड, मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को किस प्रकार दर्शाती थी। यानी कि मुद्रा जो थी सार्वजनिक जीवन में जो नगरवासी थे, वहाँ के रहने वाले, उनकी भूमिका को किस प्रकार दर्शाती थी। यहाँ की यानी कि अब हमें मोहरों के बारे में बात करनी है कि मोहरें कैसी थी और उनका काम क्या था। अब आते हैं आंसर पे। पहला पॉइंट कह रहा है कि पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक मेसोपोटामिया में पत्थर की बेलनाकार मुद्राएं, याद रखना मैचिंग में भी आ सकता है, बेलनाकार मुद्राएं होती थी। इन मुद्राओं के आर पार छेद होते थे। इन मुद्राओं के आर पार छेद होते थे और वो मुद्राएं कैसी थी, बेलनाकार थी। दूसरा पॉइंट, एक तिल्ली फिट करके इन्हें गीली मिट्टी के ऊपर घुमाया जाता था। इसके अत्यधिक कुशल कारीगरों द्वारा उकेरा जाता था। यानी कि इन्हें जो उकेरने का काम था वो अत्यधिक कुशल जो कारीगर थे वही उसको उकेरते थे और उसको बनाते थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन मुद्राओं पर कभी कभी निम्न प्रकार के लेख लिखे होते थे, जैसे कि पहला स्वामी का नाम, दूसरा उनके इष्ट देव का नाम, तीसरा उसकी आधिकारिक स्थिति, यानी कि जो स्वामी है वो उसकी स्थिति क्या है, वो किस पद पर है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों का विवरण इन मुद्राओं के ऊपर होता था। फोर्थ पॉइंट, कि जिस मुद्रा पर कुछ लिखना हो उसे किसी कपड़े की गठरी अथवा बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर घुमाया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा गांव के अंदर चूल्हे को लीपा जाता है। ठीक है, तो यही वर्ड लीपना, लीप पोत कर घुमाया जाता था। इस प्रकार उस पर अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। यानी कि उस गठरी को लीप कर, उसके ऊपर मिट्टी लीप कर और उसके मोहर को उसके ऊपर दबाया जाता था, तो वो मोहर की जो प्रिंट था उसके ऊपर आ जाता था। ठीक है, आगे इससे उस गठरी अथवा बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। यानी कि कहते हैं ना, सील बंद है, अब वो मोहर लग गई उस गठरी के ऊपर, तो अब वो तभी कोई खोल सकता है जब उस सील को तोड़ेगा। तो जब सील टूट जाएगी तो मालूम चल जाएगा कि भैया वो सामान खोला गया है। तो सील पैक माना जाता था जब मोहर उसके ऊपर लग जाती थी तब। अब आइए लास्ट पॉइंट पे। कह रहे हैं, मिट्टी से बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर जब इस मोहर को घुमाया जाता था तब ये मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका दर्शाती थी। ऊपर वाली लाइन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मिट्टी से बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर जब इस मोहर को घुमाया जाता था तब ये मोहर थी उस पत्र की प्रामाणिकता कि भैया ये जो मोहर इसके ऊपर लग गया है ये यहाँ की है और ये सुरक्षित होनी चाहिए। तो इस चीज़ का क्या होता था, प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका दर्शाती थी। इस चैप्टर का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को या F7 फाइनल के लिए। अब इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन करवाना है मुझे, जो कि आप लोग नीचे देख रहे हो। ये जो क्वेश्चन होगा अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करें, और जिसको नोट्स लेना हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करें और वो नोट्स परचेज कर सकते हैं मेरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।